हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का मैप और कौन सी सीमा, कौन से देश भारत से कितनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने देश, कितने पड़ोसी देश हैं, टोटल कितनी सीमा शेयर करते हैं। भारत की मानक समय रेखा, भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। ठीक, फिर यहाँ पे लक्षद्वीप, मालदीव, सारे चीज़ों को आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से, ये हम लोगों का है इंडिया का मैप। यह है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये है अफगान है, ये है अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ये रेखा है, ये जो रेखा है इसे हम लोग कहेंगे डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। ठीक है, ये कब खींची गई थी? 1893 में। 1893 में ये रेखा खींची गई थी, डुरंड रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहेंगे? डुरंड रेखा। ये कब खींची गई थी? 1893। फिर उसके नीचे आते हैं हम लोग, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये रेखा है, इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। ये कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, क्लिफ रेखा। ठीक है, ये कब खींची गई थी? 1947। सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में ये रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी 1947 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। फिर इसके बाद आते हैं, देखिए ये भारत का है, ये भारत की समय ये सीमा है, और यहाँ पे ये चाइना की है, ये है चीन, ये है चीन। ठीक है, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो इसे हम लोग कहेंगे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ये कब? तो 1914 में ये खींची गई थी। तो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे डुरंड रेखा कहेंगे। कुल टोटल भारत के टोटल पड़ोसी देश, टोटल पड़ोसी देश हो गए जो सीमा बनाते हैं। सीमा बनाने वाले देश जो हैं, सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान दो हो गया, चीन, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, भूटान। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद ये हो गया म्यांमार, म्यांमार 6, ये हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने देश हो गए जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश। तो भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश कुल कितने हैं? तो ये हैं 7। टोटल कितने हैं? 7। अगर कोई पूछे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कितने हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर, ये हमारा है, ये है श्रीलंका। अगर कोई पूछे कि पड़ोसी देश, तो यह है श्रीलंका, और यहाँ पे हो गया मालदीव, यह है श्रीलंका, श्रीलंका, और यहाँ हो गया मालदीव। ठीक है, मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका 2 देश ये हो गए। तो कुल मिला के भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए? तो हो गए 9। जो सीमा शेयर कर रहे हैं हो गए 7। अगर कोई टोटल पूछेगा तो 9। भारत के पड़ोसी देश हो गया टोटल 9, जो सीमा शेयर करने वाले हैं वह हैं 7, और जो सीमा साझा नहीं करते हैं वो टोटल मिला के कितने हो गए? 9। ठीक है, अब देखिए भारत का सबसे पूर्वी भाग, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का सबसे पूर्वी भाग
और भारत का सबसे पश्चिमी भाग, पश्चिम उत्तर कहेंगे। फिर यहाँ भारत का सबसे उत्तरी और यहाँ पे दक्षिणी जो कन्याकुमारी है। अब माना जाता है तो यहाँ, लेकिन हम लोग कन्याकुमारी को दिखाएंगे। माना जाता है अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह है, ये है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप, ये क्या है, लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप, ठीक है, ये हो गया मालद्वीप। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम पूछता है अक्सर एग्जाम में कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किवीथू, किवीथू। भारत का सबसे पूर्वी भाग है किवीथू। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये भारत के कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु ये है, इसका नाम कोई पूछेगा तो ये इसका नाम है गौर माता, गौर माता या गुहार मोती, गुहार, गुहार मोती, ठीक है, गौर माता या गुहार मोती। ये कहाँ पे है, गुजरात पे, ये कहाँ पे है, गुजरात। फिर उसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु का नाम, कोई पूछे सबसे उत्तरी बिंदु का नाम, तो जैसे इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये क्या है, तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पर ये, जम्मू कश्मीर। फिर अगर कोई पूछे कि सबसे दक्षिण बिंदु का, सबसे दक्षिण बिंदु, तो सबसे दक्षिण बिंदु का नाम है, ये है कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो पाया जाता है, ये पाया जाता है ग्रेट निकोबार पर, और ग्रेट निकोबार है यहाँ पर, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक हो गया। अब कोई पूछे कि ये कितना डिग्री पर है, मतलब कोई पूछे कि किवीथू कितने डिग्री पर है, तो किवीथू जो है वो कितने डिग्री पर है, तो ये है, इसके डिग्री, इसका मान है, तो किवीथू का मान है 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी, ठीक है। फिर उसके बाद कोई पूछे कि जो पश्चिमी है, पश्चिमी बिंदु का नाम और वो कितने अक्ष पर है, उसका कोण क्या है, तो वो है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। कोई पूछे सबसे उत्तरी बिंदु का भाग, तो ये है 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। कोई पूछे कि सबसे दक्षिण बिंदु का, ये दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका क्या है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यह है 8 डिग्री 4 मिनट। और एक्चुअल में जो है, ये तो हो गया जो मेन लाइन है, और अगर हम लोग इसमें द्वीप समूह को भी लेंगे, तो जब द्वीप समूह को लेंगे तो यहाँ पे हो गया 8 डिग्री, 8 डिग्री 45 मिनट, 8 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट। ये हो गया सारे बिंदु और इसके झुकाव, इसके कितने अक्ष पे झुका हुआ है, तो ये इतने अक्ष पे झुका हुआ है। अब एक चीज हम लोग आते हैं कि ये जो भारत की तटीय सीमा है, पहले भारत की स्थलीय सीमा देखते हैं।
भारत की स्थलीय सीमा जो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलाते हुए ये इस तरह से जो हो करके जा रही है लाइनें, ठीक है, इस पूरी लाइन को हम लोग कहेंगे स्थलीय सीमा। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 15,000। यह स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा, तटीय मीन्स जो समंदर से लगते हैं, जो समंदर से लग रहा है उसे हम लोग कहेंगे तटीय सीमा। तो यहाँ पर समुंदर हम लोग जानते ही है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे समुंदर है, ये भी समुंदर है, ये समुंदर है सब। तो तटीय सीमा की लंबाई ये हो गया स्थलीय सीमा। अब तटीय सीमा की लंबाई ये जो तट जो समंदर से लग रहा है, भारत का वह क्षेत्र जो समंदर से लगता है उसे कहेंगे तट। तो तटीय सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई ये हो गया 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। और अगर तटीय सीमा में देखा जाए, अगर हम लोग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप टोटल ओवरऑल लेकर के देखेंगे तो टोटल तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगा, टोटल तटीय सीमा की लंबाई, तो टोटल अगर लेंगे तो टोटल में हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर। 5 या 6 भी कह सकते हैं, मतलब 7,516 कह सकते हैं। 7,516 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? देखिए, प्रायद्वीप उसे कहेंगे जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग कहेंगे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसे कहेंगे जो तीनों तरफ से पानी से क्या हो, घिरा हो। और जबकि द्वीप किसे कहेंगे? द्वीप उसे कहेंगे जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसे हम लोग कहेंगे द्वीप। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है। अच्छा, पहले ये छोड़ देते हैं, पहले ये देखते हैं इसकी लंबाई। तो भारत के उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? कोई अगर पूछेगा भारत से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, कोई पूछे तो कितना बताएंगे? तो यह हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अब कोई पूछेगा कि पूरब से पश्चिम कितनी है, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगी हम लोगों को इस तरह से हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हम लोगों का जो है 2914, सॉरी 2933, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो गई, लंबाई होगी इसकी 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गई इसकी चौड़ाई, सॉरी लंबाई 3214, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत का टोटल क्षेत्रफल, भारत का टोटल क्षेत्रफल देखिए, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह टोटल इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखते हैं, इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। अब देखते हैं, इसी के बीचों बीच से एक रेखा होकर के गुजरती है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा होकर के गुजरती है, जिसे हम लोग कहेंगे इस तरह से एक रेखा होकर गुजरती है, जिसे हम लोग कहेंगे कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है भाई? कर्क रेखा। यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने 8 राज्यों से? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें कौन कौन आएगा? तो गुजरात, ठीक है, यहाँ पे हो गया गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
फिर उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कुल मिलाकर के 8 है। आप देख लीजिएगा, इसके कुल मिलाकर के 8 है। ठीक है, तो भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसके बाद एक होती है भारत की मानक समय रेखा। इस तरह से एक मानक समय रेखा खींची गई है, मानक समय रेखा, जिससे हम लोग समय मापते हैं, उसे ही हम लोग कहेंगे मानक, मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री पर। हम लोग सब पढ़े हैं पीछे, 82.5 डिग्री पर मानक समय रेखा है। और ये उत्तर प्रदेश के नैनीताल से होकर के गुजरती है, और भारत ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों में कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि अगर राज्य नहीं दिया तो सिर्फ पूछेगा कि किस जगह से भारत की मानक समय रेखा किस जगह से होकर गुजरती है, तो नैनीताल से, उत्तर प्रदेश के नैनीताल से, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के नैनीताल से होकर के वो गुजरती है। तो ये हो गई भारत की मानक समय रेखा। ये हो गई भारत की कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी तरह से इसका भी है, 8 राज्य इसके भी हो गए। अब हम लोग आते हैं इधर, अब देखते हैं कि कौन सा राज्य, कौन सा देश किस भारत से कितनी सीमा साझा करता है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कितना साझा कर रहा है? 4096.7 किलोमीटर भारत से वो सीमा साझा करता है। इसके बाद कौन है दूसरा? दूसरा है चाइना। दूसरा कौन है? चाइना, 3488 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद आते हैं बांग्लादेश, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार क्या है? 1643 443। इसको फिर भूटान 699, फिर अफगानिस्तान 106। सबसे कम सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भारत से हो गया बांग्लादेश। ठीक, अब नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे आते हैं, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया मिनिकॉय। ठीक है, ये एक द्वीप है, इसका नाम है मिनिकॉय, ये है मिनिकॉय। ठीक है, तो मिनिकॉय और मालद्वीप, मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में एक चैनल है। ठीक है, वो उसे हम लोग कहेंगे 8 डिग्री चैनल। ये कितना चैनल है? 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, यह है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये है, सॉरी, मालद्वीप ये है, और ये मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 8 डिग्री का। फिर इसके बाद यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री, मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में 8 डिग्री। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है ग्रेट अंडमान, ये नीचे वाला है ग्रेट अंडमान, ग्रेट अंडमान, यह है 10 डिग्री चैनल पर। ये 2 बराबर भागों में, 10 डिग्री चैनल 2 बराबर भागों में इसको, ठीक है, तो इसको मिनी अंडमान कह सकते हैं, इसको ग्रेट अंडमान कह सकते हैं। तो इसको 2 भागों में बांट देता है। इसके बाद आता है श्रीलंका में। श्रीलंका में यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और यहीं पर भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका से जो, श्रीलंका के जो बीच में जो जल संधि है, उसे हम लोग कहेंगे पाक जल संधि। पाक जल संधि, जल संधि। ठीक है, यहाँ ये है,
ये कौन सा सागर है? तो ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ये हो गया अरब सागर, अरब सागर। ठीक है। और ये जो नीचे इसके है एक एक और सागर यहाँ पर है, तो इसका नाम है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये है हिंद महासागर। ठीक है। तो ये था ओवर, ये आई थिंक इसमें सब इंक्लूड हो गया। भारत की तटीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, कितने पड़ोसी देश है, कर्क रेखा, मकर कर्क रेखा, मानक समय रेखा, भारत की लंबाई चौड़ाई, भारत के पड़ोसी देश, कुल इसका क्षेत्रफल, और इसके कितने चैनल हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप एक बार दो बार इसको रिवीजन करिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, एसएससी, यूपीएससी, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।